नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा धम्मं चरे सुचरितं नतं दोचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महान कठिन चिवरदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्खु बोधिपालो महाथेरो बनते, जिस वजह से ये संगदान हो रहा है, पूजनीय भिक्खु काश्यप थेरो बनते जी प्रमुख संपूर्ण भिक्खु संघ श्रामणेरगण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी अच्छे उपदेश दिए वो सारे के सारे उपदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए है। हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए है। हम जीवन में दुखी है, संतापित है, प्रतापित है, जीवन में ढेर सारा पीर चिंता तनाव उत्पीड़न लेके बैठे हैं, तो तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया उन तमाम समस्याओं का समाधान है। जीवन में आने वाले हर तरह के दुख का मुक्ति है ये धम्म। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब जीवन भर गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए उपदेश दिए, वो उपदेश धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। वही धम्म और विनय बाद में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। आज के समय में वो त्रिपिटक ग्रंथ में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद समाविष्ट है और वो सारे धम्म का सारांश में लिया जाए तो शील समाधि प्रज्ञा तीन ही चीज आता है। अच्छे से अनुशासन में रह के शील पालन करना है, अच्छे से चंचल मन को एकाग्र करना है, सम्यक समाधि में रहना है और हमेशा अच्छे बुरे का पहचान करके बुरे से दूर रहना है और अच्छे में आगे बढ़ना है। ये प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों का मूल सारांश है, सारे त्रिपिटक का सारांश है। जीवन में आने वाले जितने भी दुख है और वो दुख का जितने भी कारण तृष्णा है, लोभ लालच आसक्तिपना है, वो सारे दुख के कारण और दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति का जो मध्यम मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही शील समाधि प्रज्ञा है। तो तथागत बुद्ध ने ऐसे हमारे जीवन में जो दुख है वो दुख से मुक्त होने के लिए मार्ग बताया, शिक्षा दिया, उसी को हम धम्म कहते हैं। उसी के शरण में धम्मं शरणं गच्छामि कहते हुए धम्म के शरण में जाते हैं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, सुनाथ धारेथ चरात धम्म, सबसे पहले सुनो, सुने हुए धम्म को अच्छे से चिंतन मनन करो, अच्छा है या बुरा है, आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है कि ये तो भगवान बुद्ध ने कहा है साधु 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 हम ऐसा ही करेंगे, आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम बुद्ध के शरण में गए मतलब बुद्ध के दास दासी बनने नहीं आए। और बनते लोगों ने बुद्ध का उपदेश करके बोला साधु साधु करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, अच्छे से सुनना है, सुने हुए चीज़ को चिंतन मनन करना है, और अच्छे से मनन करने के बाद अगर ये अच्छा है, ये कुशल है, ये धम्म है, ये पालन करके हमारे भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, तो उसे स्वीकार करो और निश्चित रूप से पालन करो। और जो आप लोग सुन रहे वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है, धम्म है या नहीं है वो भी पता नहीं चल रहा है, अपने दिमाग वहाँ तक जा ही नहीं रहा है, तो उसको अलग रखो, जितना समझ में आए उसे पालन करो। ऐसा भी नहीं कि ये तो खूब अच्छा धम्म है, बहुत अच्छा साधु साधु, अभी हम इसको पालन करेंगे कभी बुढ़ापे में, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा रिटायर लाइफ में पालन करूंगा, या नहीं तो आने वाले बर्थडे में पालन करूंगा, ऐसा नहीं। अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से उसे पालन करना ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, हमें अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। आप लोगों को पता है इस दुनिया में धम्म के नाम पे भी बहुत सारा अधम्म रहता है, और बुद्ध कहते हैं ऐसे अधम्म में जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें पाप लगेगा, जितना हम आलस करेंगे उतना हम पाप से बच जाएंगे। और अगर हमें अच्छे धम्म मिला तो ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, ऐसे धम्म मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर अच्छे धम्म मिला तो खूब खूब मेहनत करना है, जितना मेहनत करेंगे उतना हमें पुण्य लगेगा, जितना आलस करेंगे उतना हम पुण्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते अच्छे धम्म का पहचान करो और उसको अच्छे से पालन करो। न तंग दुश्चरितं चरे, जो दुश्चरित्र है, जो अधम्म है, जो अयोग्य अनुचित है, न उसे स्वीकार करना है न उसे पालन करना है। धम्मचारी सुखं सेते, जो धम्म को पालन करता है, न केवल ये भी पता है वो भी पता है करके बैठेगा नहीं, पालन भी करता है, ऐसे धम्मचारी सुखपूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परम च, इस लोक में भी परलोक में भी, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी हमेशा सुखपूर्वक रहता है। इसलिए धम्म का पालन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है धम्म देशना सुनने वाले किस तरह आते हैं। कोई धम्म देशना सुनने वाले रहता है पानी में लिखने जैसा, कोई धम्म देशना सुनने वाले रेती में लिखने जैसा, कोई धम्म देशना सुनने वाले पत्थर में लिखने जैसा। जो पानी में लिखते हैं ना, लिखते लिखते मिट जाता है, वैसे ही बहुत सारे उपासक उपासिका रहता है धम्म देशना सुनते सुनते ही भूल जाते हैं। ऐसे कैसे कब होगा? जब हम धम्म देशना एकाग्र होके ध्यान पूर्वक नहीं सुनते, जब हमारा ध्यान यहाँ वहाँ बिखर जाता है, यहाँ वहाँ ध्यान जाता है, तब ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो पानी में लिखने जैसा। और कोई धम्म देशना रेती में लिखने जैसा कुछ समय तक रहता है, थोड़ी समय बाद वो अपो आप मिट जाएगा, या किसी ने मिटा भी दिया तो तुरंत मिट जाएगा। वैसे ही धम्म देशना सुनते समय आहा अच्छा है, बुद्धवाणी है, थोड़ा समझ में आया जैसा लगता है, फिर बाद में उठने के बाद किसी ने पूछा धम्म देशना कैसा लगा? ओ खूब छान बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बताओ। बोले अरे क्या बोला था, अरे आप जाओ खुद ही सुन लो, ऐसा बोलना पड़ेगा कि भूल गया। इसलिए कोई बहुत सारे ऐसा रहता है, यहाँ बहुत अच्छे से धम्म देशना सुनेगा, प्रसन्न होगा, बाद में घर में जाके आई
क्या सुन के आए, हमें भी बताओ। बोला तो अच्छा तो सुने थे पर भूल गया, है ना। तो रेती में लिखने जैसा। और कोई कोई रहता है पत्थर में लिखने जैसा। एक बार पत्थर में लिख दिया तो वो मिटता ही नहीं। एक बार अच्छे से धम्म देशना सुना तो वो भूल ही नहीं जाता। अच्छे से धम्म देशना सुनने वाले, एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनने वाले, ऐसे लोग वो धम्म देशना कभी भूलता नहीं। अभी भी बाद में भी समझ के याद करके रखता है। एक आध शब्द छोड़ के सबके सब याद आता है, समझ जाता है। और ऐसे लोग अच्छे से धम्म देशना सुनने वाले, ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनने वाले, बुद्ध धम्म संघ के प्रति धम्म देशना, श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनने वाले, ऐसे लोगों को अच्छे से धम्म देशना समझ में आता है और पत्थर में लिखने जैसा होता है। अभी हम सारा समय छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पानी में लिखने जैसा होने के लिए, या रेती में लिखने जैसा होने के लिए, या पत्थर में लिखने जैसा होने के लिए? तो पत्थर में लिखने जैसा होने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। सुनोगे ना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। जो धम्म देशना सुनेगा उसको अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ धम्म देशना सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से पाठ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका मिट जाता है। ये करने से धम्म होगा, वो करने से धम्म होगा, ये धम्म है वो धम्म है, ऐसे शंका उपशंका मिट जाता है। दिथिंग उजुंग करोति, मन के जो मिथ्या दृष्टि है, गलत भावना है, वो भी मिट जाता है। पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, जो व्यक्ति पाप को धम्म समझेगा वो पाप कभी छोड़ेगा ही नहीं। और जो धम्म कर रहा है फिर भी उसको लग रहा है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा, तो वो धम्म आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। इसलिए मन के मिथ्या दृष्टि हट जाता है। चित्तमस्स पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन में प्रसन्नता भाव आता है। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है, ये बुद्धवाणी है। तथागत बुद्ध के समय में जब बुद्ध बनने के बाद बुद्ध गया से सारनाथ ऋषि पतन मृगदावन में जाके सबसे पहले पंचभद्र वर्गीय कौंडन्य वप्प महानाम भद्य असजी, ये 5 लोगों को उपदेश देके सभी को प्रवजित कराया, दुख मुक्त हुआ। उसके बाद यश पुत्र आए, फिर उनके 4 मित्र आए, फिर 50 मित्र आए। लोक में और 60 भिक्षु होने के बाद तथागत बुद्ध ने चरथ भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के हित कल्याण के लिए एक ही मार्ग पे 2 जन न जाते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करो, तथागत बुद्ध ने ये आज्ञा दिया। फिर चारों ओर भिक्षुओं धम्म देशना के लिए निकले। स्वयं तथागत बुद्ध भी राजगृह के तरफ, मगध के तरफ आए। मगध में आने के बाद राजा बिंबिसार तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल में प्राप्त हुआ। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए बुद्ध धम्म में सबसे पहला विहार वेणुवन विहार दान दिया। अब ये राजा बिंबिसार श्रोतापति फल में पहुंच चुके। उनके एक महारानी थी, खेमा महारानी, जो कभी भी न बुद्ध के पास जाता था, न दूसरे भिक्षुओं के पास जाता था, न बिहार जाता था, न उपदेश सुनता था। तो राजा चाहते थे मेरे महारानी भी बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाए, ज्ञान प्राप्त करे, मगर जाता ही नहीं। अभी ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। तो एक उपाय करके कैसे खेमा महारानी को वो वेणुवन बिहार में पहुंचा दिया। जब वहाँ पहुँचे तो तथागत बुद्ध वहाँ शांत रूप से उपदेश दे रहे थे। और तथागत बुद्ध के उपदेश से खेमा महारानी को ये महसूस हो गया कि मैं कितना भी सुंदर हूँ, मैं कितना भी रूपवती हूँ, फिर भी ये अनित्य है। मैं भी एक दिन
बुढ़ापे में जाऊंगा तो ये रूप जीर्ण हो जाऊंगा, बूढ़ी हो जाऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा। ये दुर्गंध से भरीपूर्ण शरीर है। ये महसूस होने के बाद उसने भी बुद्ध के शरण में जाके भिक्षुनी बन के दुख मुक्त भी हो गए। वो खेमा महारानी भी बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान लाभ करके भिक्षुनी बन के दुख मुक्त अरहत तक हो गए। खेमा महारानी, ये धम्म देशना सुनने का फायदा नहीं क्या? अनाथ पिंडिक महाजन देखो, अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती कौशल देश में रहने वाले, कहाँ मगध के ये राजगिरी में तथागत बुद्ध मिले, ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसे ज्ञान अपनों को भी लेके जाना है, श्रावस्ती लेके जाना है। बुद्ध को बिहार दान देने का अनुमति लेके अपने जगह पे सोने का सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीदा, भव्य दिव्य बिहार दान दिया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बिहार दान दिया। उन समय में 54 करोड़ दान खर्चा करके ये अनाथ पिंडिक महाजन। क्या ये धम्म देशना सुनने का फायदा नहीं क्या? उसका मंगल नहीं क्या? ये अनाथ पिंडिक महाजन भी बुद्ध के शरण जाके बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापन्न हो चुके। उसका एक पुत्र था काल, जो कभी भी बिहार में नहीं जाता, कितना भी बोलो पर वो बिहार में जाता नहीं, बुद्ध के पास नहीं जाता, सारिपुत्र मोदगल्यान के पास नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। तो पिता को चिंता हो गया, मेरे बच्चे बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाना चाहिए। तो क्या किया? अपने पुत्र को बुला के कहते हैं, हे पुत्र जाओ, तुम बिहार जाके एक दिन उपवास धारण करके आओ, 1000 सोने के असर पे दूंगा। हाँ ठीक है करके वो बिहार गए, उपवास लिया और उपवास के दिन वहीं धम्म देशना सुन के रात बिताना रहता है। रात बिताया, सुबह जल्दी घर आया। उसके पिता अनाथ पिंडिक महाजन को लगा रात को खाया नहीं, भूख लगा होगा, चलो खाना देता हूँ। तो वो काल उपासक कहते नहीं, पहले मेरा पैसा दो फिर खाना खाऊंगा। ठीक है बाबा लो। तो वो पैसा एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से खाना खाया। तो अनाथ पिंडिक महाजन सोचते हैं अभी भी धम्म में नहीं आया, चलो और एक बार प्रयास करता हूँ। उस बार क्या कहा? बिहार जाके बुद्ध का कुछ न कुछ उपदेश याद करके मुझे बताना है, मैं और 1000 सोने का असर पे दूंगा। हाँ ठीक है, इतना तो याद कर ही सकते। तो वो फिर से गया, बिहार गया, रहने लगा, धम्म देशना में बैठने लगा। मगर कितना भी बैठो धम्म तो याद ही नहीं हो रहा है। बुद्ध ने समझ लिया तो एकदम गंभीर उपदेश दे रहा है, उसको तो कुछ भी याद नहीं। फिर धम्म याद नहीं रहा तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे अभी तो अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा करके वो ध्यान से धम्म देशना सुनने लगे। बुद्ध को पता चला कि अभी काल उपासक का मन एकाग्र हो गया, संयमित हो गया। तो तथागत बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया कि उसको लगा कि बुद्ध ने मुझे जान लिया, मुझे ही उपदेश दे रहे। तो ध्यान से सुनते तथागत बुद्ध का उपदेश सुनते धर्म चक्षु लाभ करते हैं, श्रोतापति फल में प्राप्त होते। फिर वो श्रोतापति फल में पहुंचने के बाद कल के सुबह श्रोतापति फल में पहुंचने के बाद कल के सुबह वो काल उपासक क्या करते हैं? अपने जो तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को भी ब्रेकफास्ट के लिए या जलपान के लिए अपने घर में लेके जाते हैं। जब वहाँ लेके जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आज के दिन मेरे पिता मुझको पहले पैसा न दे। पर उसके पिता अनाथ पिंडिक महाजन ने दूर से ही देखा कि अपने पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को ही लेके आए, तो ज्ञान प्राप्त तो हुआ रहेगा, फिर भी परिचय करता हूँ, सबसे पहले पैसा ही देता हूँ। तो सामने आते ही लो पुत्र तुम्हारा पैसा। तो वो बहुत ही शर्म से बिना पैसे लिए ऐसे ही खड़े रहे। ले लो ये तुम्हारा ही पैसा है। लिया नहीं। तो बुद्ध कहते हैं अभी ये काल उपासक तुम्हारा पुत्र पहले जैसा नहीं रहा, अभी उनके मन में धन के लोभ लालच नहीं है, वो श्रोतापति फल में पहुंच चुके।
अनाथ पिंडिक महाजन अपने पुत्र को धन का लालच दे के बिहार भेज के भगवान बुद्ध का उपदेश सुना के श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित करते हैं। क्या ये भी धम्म देशना सुनने का फायदा नहीं क्या? ये धम्म देशना सुनने का मंगल नहीं क्या? एक समय अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला पूर्णिका दासी के अनाथ पिंडिक महाजन के घर में हमेशा 1000 भिक्षु भिक्षुनियों को जलपान भोजन का तैयारी होता है, तो उसके लिए काम करने वाले भी बहुत सारे चाहिए। तो ऐसे एक दासी पूर्णिका सुबह सुबह नदी में पानी लेने गए, बहुत ठंडी समय, फिर भी पानी लेने गए। नदी में जाता है तो देखता है एक ब्राह्मण एक धोती पहन के एकदम हू करके एकदम थर-थर कांपते हुए पानी में डुबकी लगा रहा था। तो पूर्णिका दासी को लगा, अरे मैं तो मालिक मुझे चिल्लाएंगे करके डर से ये मैं पानी लेने आए, हाँ बाहर आने के लिए भी कितना कष्टकर है, इतना ठंडी है, और ये ब्राह्मण तो पानी में ही डूब के बैठा है, न जाने किससे डर के ऐसा हुआ रहेगा, क्या क्या समझ में आए। मतलब याद करते करते उसको हंसी आए, रोक ही नहीं पाया, वो हंसने लगे। अब ब्राह्मण को गुस्सा आया, हे मूर्ख महिला क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर? तो वो कहती है, मैं तो मेरे मालिक मुझे कुछ न कहे इसलिए पानी लेने के लिए इतने ठंडी में सुबह सुबह आ गए, मगर आप तो पानी में ही डूब के बैठा है, तो किससे डर के ऐसे कर रहे होंगे, ये समझ के मैं हंस रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहती है, मूर्ख महिला इतना भी पता नहीं क्या, पानी में डूबने से मैंने जितना भी पाप किया है वो सारा का सारा पाप बह जाएगा और मैं शुद्ध धर्मात्मा होऊंगा, क्या इतना भी तुम्हें पता नहीं? तो पूर्णिका दासी अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करती है, कभी कभी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ का उपदेश भी सुनती है, उसको पता था। तो वो कहती है, हे ब्राह्मण क्या पानी में डूबने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे क्या? पानी में डूबने से आप शुद्ध धर्मात्मा हो जाएंगे क्या? ब्राह्मण कहते, क्यों नहीं होगा, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, तुम्हें इतना भी पता नहीं? तो वो पूर्णिका कहती है, हे ब्राह्मण अगर पानी में डूबने से आपका पुण्य धुल जाता है तो पानी को क्या पता, आपका पाप धुल जाता है तो पानी को क्या पता आपका पुण्य भी तो धुल जाएगा। अगर पानी में डूबने से डुबकी लगाने से आप शुद्ध धर्मात्मा होते हैं तो आप तो दिन में एक बार डुबकी लगाने आते हैं, हमेशा पानी में रहने वाले मच्छी, हाँ गोही, क्या क्या है पानी में रहने वाले, वो कितना शुद्ध हुआ रहेगा, कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो वो ब्राह्मण भी सोचने लगा, अरे ये क्या बोल गई। ब्राह्मण तो थोड़ा पढ़े लिखे चालाक होते तो सोचने लगे, हाँ ना, अगर पानी में डुबकी लगाने से मेरा पाप धुल जाता है तो पानी को क्या पता मेरा पुण्य भी तो धुल जाता होगा। अगर पानी में डुबकी लगाने से मैं शुद्ध और धर्मात्मा हो जाता हूँ तो मैं तो दिन में एक बार पानी में डुबकी लगाने आता हूँ। हमेशा पानी में रहने वाले ये जितना भी मच्छी है, हाँ घड़ियाल है, जितने भी पानी में रहने वाले हैं वो कितना शुद्ध और धर्मात्मा होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। फिर थोड़ा शांत होके, हे भद्र महिला इतने अच्छे बात तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहते हैं, हमारे मालिक के घर में हमेशा बुद्ध और भिक्षु संघ आते हैं, धम्म देशना देते, मैं भी कभी कभी सुन के बैठती हूँ इसलिए ये पता चला। तो ब्राह्मण कहते, अरे बुद्ध इतना अच्छा उपदेश भी देते हैं क्या? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात सिखाते। तो वो महिला कहती है, अगर आपको भी सही मायने में शुद्ध और धर्मात्मा होना है और आपका सारा पाप धोना है तो जाइए, बिहार में यहीं नज़दीक तथागत बुद्ध बैठे हैं, आप भी जाइए, धम्म देशना सुनिए। तो उसको भी अच्छा लगा, हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। वो बिहार में गया, धम्म देशना सुना, जो भी मन में शंका उपशंका था वो भी पूछ लिया और स्पष्ट होके इतने अच्छे से धम्म का पालन किया कि उसका वो शुद्ध और धर्मात्मा भी हो गया। जितना भी पाप करने की संभावना है वो सारे के सारे छेदन हो गया, कट हो गया।
वो सही मायने में शुद्ध हो गया, धर्मात्मा हो गया। अगर ये ब्राह्मण बुद्ध का उपदेश न सुनते तो जिंदगी भर चाहे ठंडी हो, गर्म हो, कैसे भी हो, पानी में डुबकी लगा के मैंने सारा पाप धो दिया, मैं शुद्ध धर्मात्मा हो गया करके बैठता होगा। मगर बुद्ध के उपदेश सुनने से वो सही मायने में शुद्ध भी हो गया, धर्मात्मा भी हो गया और सारे के सारे पाप को भी धो दिया। तो क्या ये धम्मदेशना सुनने से फायदा नहीं हुआ क्या? ये धम्मदेशना सुनने से मंगल नहीं हुआ क्या? अवश्य भावी हो गया। इसलिए जीवन में हमें भी जब भी मौका मिलता है धम्मदेशना सुनना है, धम्मदेशना सुनते रहना है। क्या पता कब, कहाँ, कैसे हमारे मन में वो वैराग्य धम्म उत्पन्न हो, और वैराग्य धम्म उत्पन्न हो के अरे जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, वो परिवार, वो समाज, सारे के सारे अनित्य है, ये धन संपत्ति भी अनित्य है, जब तक है तब तक ही, मेरे दादा परदादा मर गए, सब छोड़ के गए, मैं मरूंगा, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, सारा का सारा अनित्य है। अरे ये शरीर भी देखो कितना भी, ये मेरा चेहरा, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, कितना भी सजा के रखो, ये शरीर भी अंततः मरने वाले हैं। कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनाने वाले हैं। यही तो जीवन का सत्य है, यही तो ये शरीर का सत्य है। और ये शरीर भी देखो कितना भी अच्छा करके लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं ना, अहंकार करते हैं, मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं जैसा। अरे इतना सुंदर होता तो ऐसी एक जगह बताओ जहाँ से सुगंध बहता हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है। ध्यान करने वाले ध्यानी व्यक्ति कहते हैं अगर हमारे शरीर में ये त्वचा न होता, ये जो बाहरी त्वचा है ना, ये त्वचा न होता तो जिंदगी भर लकड़ी लेके चीलकों को खड़ेते खड़ेते ये जिंदगी निकल जाएगा। इतना घिनौना ये शरीर है। ये तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब अंदर से वैराग्य उत्पन्न होगा कि ये जीवन भी अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, दुर्गंध से भरीपूर्ण है। ऐसे जीवन में मैं क्या मौज मजा करके बैठूं, ऐसे जीवन में मैं क्या सुख सुविधा भोग के बैठूं? नहीं, अभी मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना है करके वो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वो इधर उधर दाएं बाएं अभी कुछ नहीं देखेगा, सीधे दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलेगा। ऐसा समय आएगा, आने दो। जब तक नहीं आता तब तक ऐसे धम्म कार्य में सहभागी होते रहना है, धम्म का उपदेश सुनते रहना है। अभी एक चीज़ बताओ, हम विशेष काम से सज धज के तैयार होके घर से निकल गए, जैसे ही निकला हमारे सर पे आग लग गया। अब क्या करेंगे? अरे ये जो सर है ना मेरा ही तो है, मैं क्यों अभी बुझाऊं, जाने दो, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम पे निकला हूँ, पहले सारा काम निपटाऊंगा फिर आराम से ये आग बुझाऊंगा। ऐसा कहते हुए यहाँ वहाँ भागता रहेगा क्या? पहले सारा काम करता रहेगा क्या? नहीं, आग लग गया तो सबसे पहले दुनिया भर के काम छोड़ के पहले वो आग बुझाता है। वैसे ही जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे के तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारियों के तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नज़दीक नज़दीक जा रहे। जीवन कब, कहाँ, कैसे ख़त्म होगा ये पता नहीं। हम बैठे बैठे भी मर सकता है, खड़े खड़े भी मर सकता है, चलते चलते भी मर सकता है, सोते सोते भी मर सकता है। ऐसे कोई एरियापॉट नहीं, ऐसे कोई पोजीशन नहीं जहाँ पे हम नहीं मरता, ऐसे कोई समय नहीं जहाँ पे हम नहीं मर सकता। इसलिए ये जीवन में हमारा पहला प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता यही होना चाहिए कि जीवन में दुख है,
और वो दुख हमें पसंद नहीं है, इसलिए का मार्ग जान के वहाँ आगे बढ़ना। तो तथागत बुद्ध भी यही उपदेश देते हैं। तो आज के इस विशेष संगदान कार्यक्रम में, विशेष कठिन शिविरदान समारोह में आप लोग आए हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, दान श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दे रहे हैं, शील पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। ऐसे ही पुण्य कार्य धम्म कार्य जीवन में ढेर सारा करते करते आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्।